हेलो फ्रेंड्स, हिंदी के सभी विद्यार्थियों का एडुफैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जैन या रास साहित्य। पीछे जो क्लासें हो चुकी हैं उसमें हम सिद्ध साहित्य, अपभ्रंश साहित्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, काल विभाजन, आदिकाल ये हम पढ़ चुके हैं। वो प्लेलिस्ट पे आप जाके देख लीजिएगा। आज की हमारी क्लास है जैन साहित्य या रास साहित्य। आइए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्मावलंबी, जो जैन धर्म को मानने वाले थे, वो लोग अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने जिस साहित्य की रचना की उसे जैन साहित्य कहा गया। फिर आता है कि जैन धर्म के आचार्य और भिक्षु जैन मंदिरों में गीत नृत्य का आयोजन करते थे, जिससे लोगों को रस मिलता था यानी आनंद मिलता था। और इसी रस को जैन साहित्य में रास कहा गया और इसी रास से जैन साहित्य का दूसरा नाम बन गया रास साहित्य। फिर तीसरा आता है कि रास शब्द का सबसे पहले उल्लेख भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रस संप्रदाय के रूप में किया गया था। यानी जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र था उससे भी देखा जाए तो एक तरह से लोगों को क्या मिलता था, रस मिलता था, आनंद मिलता था, और उसी रस या आनंद को रास कहा गया। रास शब्द की उत्पत्ति क्रीड़ा अथवा नृत्य से हुई है। नाट्य में क्या होता है, क्रीड़ा और नृत्य, जो क्रीड़ा नियत के भाव को व्यक्त करता है। अभिनव गुप्त रास को क्रीड़ा लीला से जोड़ते हैं। अभिनव गुप्त जो हिंदी के कवि हैं वो क्रीड़ा लीला को जोड़ते हैं, अर्थात रूपक स्वीकार करते हैं। इन्होंने ही सर्वप्रथम रास शब्द को रासलीला से जोड़ा था। फिर अब रास साहित्य के प्रमुख कवि हैं। प्रमुख कवियों में सबसे पहले नाम आता है देवसेन का। ये अच्छे कवि तथा उच्च कोटि के चिंतक थे। डॉक्टर नगेंद्र ने इनकी रचना जो श्रावकाचार है को हिंदी की प्रथम रचना माना है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रावकाचार, जिसको डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। दूसरी रचना है लघुनय चक्र, दर्शनसार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्वसार, सावय धम्म दोहा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। श्रावकाचार की रचना, श्रावकाचार जो इनका ग्रंथ है उसकी रचना देवसेन ने 933 ईस्वी में की। इस श्रावकाचार ग्रंथ में देवसेन ने 250 दोहों में श्रावक धर्म के महत्व को बताया है। दव सहाय पयास की रचना माइल धवल ने की, जो कि देवसेन के शिष्य थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इसे भीमसेन की रचना मानते हैं। दूसरे नंबर के कवि आते हैं शालिभद्र सूरी। शालिभद्र सूरी को गणपति चंद्रगुप्त ने प्रथम कवि माना है और गणपति चंद्रगुप्त, दशरथ ओझा, मुनिजन विजय इनकी रचना है जो भरतेश्वर बाहुबली रास रचना है शालिभद्र सूरी की, जिसको गणपति चंद्रगुप्त, दशरथ ओझा, मुनिजन विजय रास परंपरा या जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। 1184 ईस्वी में भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की गई। इसमें भरतेश्वर और बाहुबली नामक दो राजाओं का वर्णन किया गया है। भरतेश्वर बाहुबली रास में 250 छंदों में एक खंड काव्य रचा गया है, या ये कहें कि जो भरतेश्वर बाहुबली रास है वो 250 छंदों का एक खंड काव्य है। इनकी जो दूसरी रचना है वो बुद्धिरास मानी जाती है। बुद्धिरास का संग्रह इनके शिष्य थे शिवी ने किया है। फिर कवि आते हैं, उनका नाम है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी अपभ्रंश भाषा के प्रथम रास उपदेश रसायन रास की रचना की। इन्होंने, जो जिनदत्त सूरी थे, इन्होंने उपदेश रसायन रास की रचना की, जो अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास ग्रंथ माना जाता है।
12वीं सदी में लिखित ये रचना 80 छंदों की नृत्यपरक गीत है। ये जो रचना है इसमें 80 छंद हैं और ये एक नृत्यपरक गीत है। अपभ्रंश भाषा का द्वितीय रास ग्रंथ संदेश रासक है। आप कमेंट करके बताइए कि संदेश रासक किसकी रचना है। पीछे की क्लास में हमने पढ़ाया है आपको। फिर आता है जिनदत्त सूरी। जिनदत्त सूरी चाचरी और काल स्वरूप कुलक की रचना है। जिनदत्त सूरी ने चाचरी और काल स्वरूप कुलक की रचना की। रिपुदारण रास संस्कृत में लिखा गया प्राचीनतम रास काव्य परंपरा का ग्रंथ है। इसमें नृत्य, गान, अभिनय तीनों का मिश्रण मिलता है। फिर बात करते हैं कवि आसुगा की। इनकी जो रचनाएं हैं वो दो मेन रचनाएं हैं, एक तो चंदनबाला रास और दूसरी है जीवदया रास। चंदनबाला रास में जैन श्राविका चंदनबाला के ब्रह्मचर्य एवं सतीत्व का वर्णन है। इसमें करुण रस का प्रयोग किया गया है। फिर है जिनधर्म सूरी। जिनधर्म सूरी ने 1209 ईस्वी में स्थूलभद्र रास की रचना की। फिर आते हैं विजयसेन सूरी। विजयसेन सूरी ने 1231 ईस्वी में रेवंतगिरी रास की रचना की। इनके बारे में दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि ये किस परंपरा के कवि हैं और इनकी मुख्य रचना क्या है और वो रचना किस समय या किस सन में रचित की गई। तो ये जो हैं वो रास परंपरा के कवि या जैन साहित्य के कवि हैं। इन्होंने रेवंतगिरी रास की रचना की। कब की? तो 1231 ईस्वी में की। इनके बारे में इतना ही जानना जरूरी है। फिर है सुमतिगण। सुमतिगण जो हैं वो 1231 में नेमिनाथ की रचना करते हैं। ये सुमतिगण हैं, ये कब करते हैं? 1231 में। किसकी रचना करते हैं? नेमिनाथ की रचना करते हैं। अब इस रचना में जो भाषा है वो अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी का प्रयोग किया गया है। फिर आते हैं पल्लड़ कवि। पल्लड़ कवि ने 1232 ईस्वी में आबू रास की रचना की। इसमें आबू पर्वत का वर्णन किया गया है। पल्लड़ कवि ने किसकी रचना की? तो आबू रास की रचना की। कब की? 1232 ईस्वी में की। और आबू रास में किसका वर्णन मिलता है? तो आबू पर्वत का वर्णन मिलता है। फिर आते हैं हमारे कवि हैं जो वो विनय चंद्र सूरी। इन्होंने 12 मासा का वर्णन चौपाई छंद में नेमिनाथ चौपई नामक ग्रंथ में किया। इनकी रचना 1200 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कब 12 मासा का वर्णन किया? किस छंद में किया? तो चौपाई छंद में किया। और कब किया? तो 1200 ईस्वी के आसपास किया। फिर आते हैं हेमचंद्र। ये गुजरात के सोलंकी राजा जय सिंह सिद्धराज और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ प्राकृत व्याकरण लिखने के कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। अच्छा, जो हेमचंद्र थे ये गुजरात के राजा सोलंकी, जो कौन थे? जय सिंह सिद्धराज। उनके भतीजे थे कुमारपाल। इन दोनों लोगों के यहाँ ये रहते थे और इनकी जो प्राकृत भाषा लिखने के कारण इन्हें प्राकृत का पाणिनि कहा जाता था। इनकी जो रचनाएं हैं प्राकृत भाषा में, इन्होंने एक व्याकरण का ग्रंथ लिखा था। उसका नाम था हेमचंद्र शब्दानुशासन और इसी के कारण इनको प्राकृत भाषा का पाणिनि कहा जाता था। और पाणिनि की रचना क्या है ये आप हमें कमेंट करके बताइए। पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ लिखा है तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं। हेमचंद्र की रचनाएं हैं कुमारपाल चरित, हेमचंद्र शब्दानुशासन, देसी नाममाला कोश, प्राकृतानुशासन और छंदोनुशासन। फिर आते हैं हमारे कवि सोमप्रभु सूरी। सोमप्रभु सूरी जो थे ये जैन पंडित थे और इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक काव्य की रचना की। सोमप्रभु सूरी कौन थे? जैन पंडित थे। क्या रचना की? कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक काव्य की रचना की। कब की? 1241 संवत 1241 में किया। अभी जो भी आगे देखा वो ईस्वी में देखा था। फिर बात करते हैं आखिरी राज साहित्य के आखिरी कवि की, जो हैं जैन आचार्य मेरुतुंग।
इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना की। जैन आचार्य मेलुतिंग किसकी रचना की? प्रबंध चिंतामणि की। किस भाषा में की? संस्कृत में की। संवत कौन सा था? 1361 संवत में की। तो ये थी आज की हमारी जैन साहित्य या राज साहित्य की क्लास। इसे आप देखें, नोट्स बनाएं। आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।